हाँ तो मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 5 चालू करेंगे। फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर 5 हो जाएगा और फैक्ट्री एक्ट के बारे में चर्चा कीजिए। प्रश्न आएगा तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। चैप्टर 5 हो गया। फैक्ट्री एक्ट के बारे में चर्चा कीजिए यानी कारखाना अधिनियम के बारे में चर्चा कीजिए। फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम के बारे में चर्चा कीजिए। कारखाना अधिनियम के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये मित्रों, इसको हम आपको मतलब जो 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 सहकर्मी भाई लोग प्लांट में ड्यूटी कर रहे हैं उनको जानना जरूरी है। और एक क्वेश्चन अपने जो सेफ्टी का कोर्स भी कर रहे हैं, ये अपने कोर्स में भी और एंट्रेंस में भी बहुत बार आ जा चुका है कि फैक्ट्री एक्ट के बारे में चर्चा कीजिए। फैक्ट्री एक्ट होता क्या है, इसके रूल नियम क्या है, तो उसके आगे हम लोग जानेंगे। तो फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम के बारे में चर्चा कीजिए। तो फैक्ट्री एक्ट यानी कि एक है फैक्ट्री एक्ट 1948 यानी कि 1948। तो पहले तो फैक्ट्री एक्ट के जनक कौन है? तो फैक्ट्री एक्ट के जनक 1880 में लॉर्ड रेपन को माना गया है। फैक्ट्री एक्ट के जनक सन 1880 में लॉर्ड रेपन को माना गया है। लॉर्ड रेपन को माना गया है। पहले क्या होता था कि पहले 14-14 घंटा काम करवाया जाता था। जब फैक्ट्री एक्ट नहीं बना था तो 14-14 लॉर्ड रेपन 14-14 घंटा काम करवाया जाता। 14 घंटा 16 घंटा और 9 वर्ष में ही काम होने लग जाता। तो फिर इस बार फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, उसको नियम में लाया गया। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 को 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया अपने भारत में। 1949 को लागू किया गया। इसमें क्या है? फैक्ट्री एक्ट 1948 में जैसे कि उसमें सब नियम कानून बनाए गए कि उसमें स्वच्छता हो गया, स्वच्छता का नियम बनाया गया, और इसके बाद स्वास्थ्य के बारे में नियम बनाया गया, सुरक्षा के बारे में बनाया गया, और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उसका नियम कानून बनाया गया। फिर अवकाश, काम करने का घंटा, छुट्टी, और यदि पालन नहीं किया जाएगा तो उसमें दंड का भी प्रावधान है। 2-2 साल तक दंड का भी उसमें प्रावधान है। तो इसके आगे चलते हैं। 1949 को इसको लागू किया गया। फैक्ट्री एक्ट को 1948 में बनाया गया और 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया। और इसमें 11 चैप्टर हैं और 120 धाराएं हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 में फैक्ट्री एक्ट में 11 चैप्टर
11 चैप्टर और 120 सेक्शन, या 120 धाराएं बोल सकते हैं इसको, 120 धाराएं। धाराएं हैं, यानी फैक्ट्री एक्ट में 11 चैप्टर और 120 सेक्शन या 120 धाराएं हैं। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? फैक्ट्री एक्ट 1948 का कि उसमें फैक्ट्रियों में स्वच्छता हो और स्वास्थ्य हो, स्वच्छ हो और श्रमिकों का स्वास्थ्य सही हो, उसको भी देखा जाएगा। और इसके बाद सुरक्षा का अच्छी तरह से प्रावधान हो और सुरक्षा का प्रावधान हो, और इसके बाद में उनके कल्याण के लिए योजना भी लागू हो, कल्याणकारी सुविधाएं हो। इसके बाद उनके काम करने की घंटे की अवधि, और इसके बाद यदि पालन नहीं करेंगे तो उसमें दंड का भी प्रावधान है। तो आगे चलते हैं। अब आ रहा है कि किस सेक्शन में क्या क्या नियम है। तो पहला ये हो गया कि सन 1880 में लॉर्ड रेपन को फैक्ट्री एक्ट का जनक माना गया है। सन 1880 में लॉर्ड रेपन को फैक्ट्री एक्ट का जनक माना गया है। और फैक्ट्री 1948 को 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया। फैक्ट्री एक्ट में 11 चैप्टर और 120 सेक्शन है, या फिर बोल सकते हैं 120 धाराएं हैं। आगे चलते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि किस सेक्शन में क्या नियम है। पहला हो गया, इसमें भी पहला मानेंगे, सेक्शन या धारा, सेक्शन 11 से 20 में क्या है? सेक्शन 11 से 20 में स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किया गया है। इसके अगले सेशन में हम और इसके मतलब कि विस्तार पूर्वक जानेंगे। अभी संक्षिप्त के बारे में ही जान लेते हैं, ये किस सेक्शन में क्या क्या रूल नियम है, इसको अभी जान लेते हैं संक्षिप्त में, और अगले सेशन में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो क्या है कि सेक्शन या धारा 11 से 20 में स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किया गया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किया गया है। पहले जान लेते हैं कि फैक्ट्री कारखाना अधिनियम के बारे में चर्चा तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसमें क्या क्या है पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर और सेक्शन में जाते हैं। तो इसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य के घंटे
कार्य के घंटे या अवकाश भी कर सकते हैं, यानी कार्य के घंटे हो गया, इसी में अवकाश भी आता है, कमा अवकाश। स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्य के घंटे, सुरक्षा के बाद आ जाएगा कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, कार्य के घंटे, अवकाश और दंड का प्रावधान शामिल है। तो मित्रों ये आ गया कि जिसके फैक्ट्री के कारखाना अधिनियम के बारे में चर्चा की, ये भी आ गया कि इसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं, कार्य के घंटे, अवकाश, दंड का प्रावधान शामिल है। तो स्वच्छता के बारे में तो समझ ही रहे हैं कि स्वच्छ साफ सुथरा रहना चाहिए। स्वास्थ्य, जो भी फैक्ट्री में सहकर्मी या श्रमिक जो भी लोग आएंगे उनका स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, और इसके बाद स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। और तीसरा में आ गया सुरक्षा, तो उनका जो भी ड्यूटी करेंगे उनका सुरक्षा देना है पीपीज के माध्यम से, मतलब हेलमेट, जूता, दस्ताना, ये सब हो गया। और जो मशीनें रहेंगी उसका कवरिंग लगा होना चाहिए, ये सब हो गया। और आगे आ गया है कि कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं उनको भी उनका मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाना, और जैसे कल्याणकारी योजनाएं में उनको ESIC कार्ड बनवाना, उससे उनके 5 लाख का बीमा भी हो जाता है, और कई प्रकार की उनकी दवाइयाँ फ्री में मिलती रहती हैं। और कार्य के घंटे मतलब 8 घंटे होना चाहिए, और संडे का छुट्टी होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और त्योहारों पर छुट्टी, ये सब हो गया। और लास्ट में दंड का प्रावधान, यदि बात न मानने पर तो फैक्ट्री के जो मेन रहेंगे, मेन मालिक या फिर उसके और जो सहकर्मी भाई लोग भी रहेंगे, उनको बातों का उल्लंघन करने पर उनको फैक्ट्री एक्ट के अनुसार दंड भी मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं कि जिसमें सेक्शन और उसमें जो नियम कानून है उसके बारे में जानेंगे। सेक्शन या धारा बोलेंगे। सेक्शन 11 से 20 में क्या है, सेक्शन 1 से 10 वाले में भी चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी मात्र स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, ये सब है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सेक्शन 11 से 20 में क्या है, इसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किया गया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये हो गया। अब ये मान लीजिए 1 मान लेते हैं, यहाँ 2। फिर सेक्शन 21 से 41, सेक्शन 21 से 41 में सुरक्षा के बारे में चर्चा किया गया है। तो सुरक्षा हो गया कि जैसे कि कैंटीन की सुविधा हो, और फर्स्ट एड की सुविधा हो, और पूरा पीपीज मिलना चाहिए, और जो हमारी मशीनें रहेंगी वो पूरा गार्ड हो, अधिक साउंड न करे, ये सब सुरक्षा हो गया। आगे सेक्शन 42 से 41 हो गया। 42 से 50 में आ जाएगा कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है। कल्याणकारी योजना लागू करना, जिससे कल्याणकारी योजना क्या हो गया कि सेफ्टी का प्रोग्राम करवाना, उनमें मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाना, और ESIC का हो गया, ESIC कार्ड देना, इस प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं। और इसके बाद श्रमिक कार्ड बनवाना, उससे श्रमिकों को
जो हो सके, जैसे कि साइकिल वितरण करना और कई प्रकार की योजनाएं हैं उनको लागू करना। और चौथे में आ गया अभी सेक्शन 51 से लेकर के 66 तक। सेक्शन 51 से लेकर के 66 तक कार्य अवधि, इसमें आ जाएगा कार्य अवधि। कार्य अवधि यानी कि कार्य घंटे हो गया, कार्य घंटे इसमें आ जाएगा कि कितने घंटे काम करना है। 8 घंटे काम करना है तो उसमें लंच कितने रहेगा, टी लंच रहेगा, संडे को छुट्टी, ये सब चीजें इसमें आ जाएगा। तो यही अधिनियम है कि हर फैक्ट्रियों में सुरक्षा अधिकारी को रखना पड़ता है। इस अधिनियम के अंतर्गत ही इस फैक्ट्री एक्ट के अनुसार सेफ्टी ऑफिसर को रखे जाते हैं। ऑफिसर रखे जाते हैं, ये हो गया। तो इसमें हम समझ जाएंगे कि इसमें के बारे में हम जनक मालूम हो गया कि लॉर्ड रोपेन है। इसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं, कार्य के घंटे, अवकाश, दंड आदि प्रावधान शामिल है फैक्ट्री एक्ट में। और फैक्ट्री एक्ट 1948 भी, फैक्ट्री अधिनियम 1948 यहाँ लिखा जाएगा, 1948 के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये सब हो गया। इसमें स्वच्छता, कल्याणकारी योजनाएं, कार्य के घंटे, अवकाश, दंड शामिल है। और उसके बाद इसमें भी संक्षिप्त बारे में ही जान रहे हैं, मतलब छोटा ही। सेक्शन 11 से 20 में स्वच्छता और स्वास्थ्य, और सेक्शन 21 से 41 में सुरक्षा, प्लांट का सुरक्षा, और मशीनों का सुरक्षा से, और श्रमिकों का सुरक्षा। तो श्रमिकों की सुरक्षा में मान लीजिए हेलमेट हो गया, जूता हो गया, आने जाने का साधन हो गया, और कोई ड्रिंक करके ना आए, ये सब सुरक्षा में आ जाएगा। और मशीनों की सुरक्षा में गार्ड लगा हो, अधिक साउंड न करे, ये सब हो जाएगा। और तीसरा में हो जाएगा सेक्शन 42 से 50 में कल्याणकारी योजनाएं। तो कल्याणकारी योजना में सेफ्टी प्रोग्राम करवाना, और ESIC कार्ड बनवाना, और उनको आने जाने के जैसे कि साइकिल हो गया वितरण करना, और कई प्रकार की चीज़ें उनको, झोला हो गया, उनको भी झोला हो गया, मतलब झोला वितरण करना जिससे प्लास्टिक का उपयोग न करें, कई चीज़ें हैं उनको लाभ देते रहना। और चौथे में आ गया 51, सेक्शन 51 से, यानी कि धारा 51 से 66 तक रहेगा कार्य अवधि, कार्य के घंटे। 8 घंटे ड्यूटी करना है, उसमें लंच कितने बजे रहेगा, फिर टी लंच, और हफ्ते में एक बार छुट्टी हो गया, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। और इसमें महिलाओं के लिए सुविधा हो गया, पुरुष के लिए भी। जैसे कि पुरुष है तो उनको 250 लोग काम कर रहे हैं तो एक टॉयलेट होना चाहिए, और इसके बाद एक कैंटीन होना चाहिए। ये सब नियम उसमें बताया गया है। और इसी अनुसार, इस फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ही हर प्लांट में सेफ्टी ऑफिसर रखे जाते हैं। आगे चलते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 और इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट सेफ, यानी कि 1986 1986 का
पालन करना अनिवार्य है। पालन करना अनिवार्य है। यदि फैक्ट्री किसी के पास है तो फैक्ट्री एक्ट 1948 और इसके बाद पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंट सेफली 1986। तो क्या 1986 का पालन करना अनिवार्य है? नहीं तो यदि इसको पालन नहीं करेंगे तो प्लांट को पनिशमेंट मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा, फैक्ट्री बंद किया जा सकता है, ऐसा नियम में है। तो इसमें तो हो गया कि 1948 में फैक्ट्री 1948 में तो हम लोग समझ गए कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं, काम के घंटे शामिल है। और पर्यावरण 1986 में क्या है, किसमें पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है कि अधिक प्रदूषण न हो और उसका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब सीमित मात्रा में ही प्लांट से निकले। यदि अधिक निकल रहा है तो उसको कुछ उपाय करके कम करना है। तो इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे लगाएंगे, इसके बाद और डिसल्फ्राइजेशन का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण कम होगा। तो सबों का दोनों पालन किया जाएगा तभी प्लांट को चलाया जाएगा, नहीं तो फिर इसके बाद दंड करके बंद किया जा सकता है यदि पालन नहीं करेंगे तो। आगे चलते हैं, कुछ एक्ट के बारे में और जान लेते हैं। एक्ट तो बहुत है लेकिन अभी कुछ एक्ट के बारे में जान लेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे। सब कई बार एग्जाम में पहली बात तो फैक्ट्रियों में प्रयोग किए ही जाते हैं, लेकिन जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आगे चलते हैं, अन्य अधिनियम के बारे में जानेंगे। अन्य एक्ट के बारे में बताइए। तो मान लीजिए पहला हो गया पेट्रोलियम एक्ट। पेट्रोलियम एक्ट और हो जाएगा, इस पेट्रोलियम एक्ट ये है 1934। पेट्रोलियम एक्ट हो जाएगा 1934। एक्सप्लेसिव एक्ट EXPLOSIVE एक्सप्लेसिव एक्ट हो जाएगा 1884 और हो जाएगा पेट्रोलियम एक्ट 1934, एक्सप्लेसिव एक्ट 1884, इन्वायरमेंट 1986, इन्वायरमेंट संरक्षण इन्वायरमेंट एक्ट 1986। इसके बाद हो जाएगा फैक्ट्री एक्ट 1948। बॉयलर एक्ट 1923। इसके बाद हो जाएगा माइंस एक्ट 1952।
तो पेट्रोलियम एक्ट 1934 में पेट्रोल को अच्छी तरह से ले जाना है, लोडिंग अनलोडिंग इसके बारे में बताया गया है। लोडिंग अच्छी तरह से हो, अनलोडिंग हो, किसी प्रकार का फैले ना, ये हो गया पेट्रोलियम एक्ट 1934 में। एक्सप्लोसिव की जो विषैली पदार्थ हैं उसको भी लोडिंग अनलोडिंग अच्छी तरह से करना है। एनवायरनमेंट एक्ट में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि अच्छे पेड़ पौधे लगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो अधिक मात्रा में निकलेंगे तो फिर अपना डिसल्फराइजेशन के माध्यम से, कई प्रकार के माध्यम से पेड़ पौधे लगा करके अधिक प्रदूषण न हो। फैक्ट्री एक्ट में चर्चा कर ही चुके हैं कि सुरक्षा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है। अब बॉयलर एक्ट में भी उसको 2-2 साल पर चेकिंग करवाना है, ये सब चीज़ें हैं। माइंस एक्ट में अपना खनिज विभाग में सुरक्षा स्वास्थ्य और उसमें भी पर्यावरण का ध्यान दिया जाता है। तो ठीक है, और एक्ट है जैसे कि इलेक्ट्रिक एक्ट हो गया है, अभी इतने के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग और इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।